Hello, Acho. Let's read this question. So the question says, so the given assertion is a spring has potential energy both when it is compressed or stretched. Okay, and the given reason is this is because in compressing or stretching, work is done on the spring against the restoring forces. Okay, so the option A is both A and R assertion reason are true, and reason is the correct explanation for the assertion. B is both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation for the assertion. Okay, सी में गिवन आपको assertion is true but reason is false, and डी में गिवन आपका assertion is false but reason is true. ओके, ई में गिवन है both assertion and reasons are false. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बिहाफ में हमें बताना है. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. देखिए बच्चों, अगर आपके पास कोई क्या स्प्रिंग मास सिस्टम है, मान लीजिए आपके पास क्या है कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, जैसे कि आपका ये दिस इज स्प्रिंग. ओके, स्प्रिंग आपका देखिए फिर रिलैक्स पोजीशन पे, किस पे, रिलैक्स पोजीशन पे. ओके, तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच कर देते हैं. ओके, अगर देखिए यहाँ पर आपका ये आपका ब्लॉक है, मान लीजिए दिस ब्लॉक इज अटैच टू दिस स्प्रिंग. ओके, और ये ब्लॉक आपका क्या अटैच है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये स्प्रिंग क्या आपका रिलैक्स पोजीशन पे है. ओके, अगर हम क्या करते हैं, ब्लॉक को अगर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ब्लॉक को अगर हम राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कराते हैं, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी आपकी थोड़ी सी, क्या हो जाती है आपकी थोड़ी सी स्प्रिंग, क्या हो जाती है यहाँ पर एक्सटेंड हो जाती है, क्या हो जाती है एक्सटेंशन, या फिर क्या हो जाता है आपका एलोमिनेशन हो जाता है. ओके, तो देखिए इस पर स्प्रिंग पर अगर एलोमिनेशन होता है, तो देखिए स्प्रिंग के करस्पॉन्डिंग जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको हम डिफाइन करते हैं हाफ के टाइम्स डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर. ओके, अगर हम एक्स एक्सिस का लॉन्ग मोशन कंसिडर कर रहे हैं. ओके, यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या, डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स के, यहाँ पर आपका डेल्टा एक्स इज आइदर एलोमिनेशन, ये क्या आपका एलोमिनेशन है, ये कंप्रेशन भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका कंप्रेशन भी हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं आपका क्या होगा, एलोमिनेशन होगा. ओके, ये आपकी नॉर्मल पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड अवर इक्विलिब्रियम पोजीशन. इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं. ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये कितना आगे डिस्टेंस आ गया है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस क्या हुआ है, आगे हुआ है. ओके, तो इसके कारण इस केस में, इन केस ऑफ द, यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर आपका एलोमिनेशन हुआ है, क्या वहां पर आपका एलोमिनेशन. ओके, इन केस ऑफ एलोमिनेशन, तो ड्यू टू दिस एलोमिनेशन यहाँ पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर. ओके, दिस इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द, ये आपकी एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग, एलोमिनेशन. ओके, अब देखिए अगर आप ये स्प्रिंग को क्या करते हैं, अगर आप ये स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं. ओके, अगर आपकी स्प्रिंग को आप क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ये आपके ब्लॉक को क्या किया आपने, ब्लॉक यहाँ पर कंप्रेस है, तो देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका कंप्रेशन हुआ है. इस कंप्रेशन के अराउंड भी जो आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो भी किसके इक्वल होगी, वो भी आपकी आएगी हाफ के इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर. ओके, दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ये आपकी एनर्जी क्या रहेगी आपकी स्प्रिंग में, क्या रहेगी आपकी स्टोर्ड रहेगी. ओके, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस कंप्रेशन के करस्पॉन्डिंग आपकी पोटेंशियल एनर्जी आई. ओके, तो ये आपकी दिस पोजीशन क्या है, ये पोजीशन आपकी क्या है, ये पोजीशन तो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये पोजीशन आपकी एलोंगनेशन वाली प्रोसेस है, और ये क्या आपकी पोजीशन है, ये आपकी कंप्रेशन वाली पोजीशन है. ओके, तो यहाँ पर देखिए इस केसेस में इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हम बोल सकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की वो कितनी भी आपकी जीरो होगी. अदरवाइज एल्यूमिनेशन या फिर कंप्रेशन में इसके पास क्या होगी, कुछ आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी. ओके, अब चलिए अब हम यहाँ पर अजर्सन और रीजन की तरफ मूव करते हैं. ओके, अब देखिए गिवन अजर्सन में क्या आपको गिवन क्या हुआ है, अजर्सन में बोला गया कि स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी बोथ व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड. ओके, तो दिस अजर्सन इज करेक्ट, अजर्सन करेक्ट है. ओके, पोटेंशियल एनर्जी एल्यूमिनेशन के केस में भी आती है और कंप्रेशन के केस में भी आती है. ओके, तो अजर्सन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है. अब देखिए इस पर रीजन पर मूव करते हैं. रीजन पर बोला गया है दिस इज बिकॉज एन इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, तो ये रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है. ओके, वर्क डन होता है, वर्क डन कैसे होता है, देखिए जब हम क्या करते हैं इसको इक्विलिब्रियम पर, तो आपका कोई फोर्स नहीं लगता है. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इज जीरो. लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको एलोंगेशन करते हैं, तो ये स्प्रिंग एक फोर्स लगाती है इस डायरेक्शन में, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी. ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी जिसको हम एफएस बोल देते हैं. ओके, तो ये फोर्स आपका लग रहा है. ओके, और जब हम इसको कंप्रेस कर देते हैं तो स्प्रिंग क्या जाएगी, स्प्रिंग अपनी नेचुरल टेंडेंसी में आना चाहिए, तो ये एक फोर्स लगेगी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पर भी अलोंग क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. ओके, स्प्रिंग फोर्स ये कितना होता है आपका, इसका मैग्नीट्यूड के एक्स के इक्वल होता है. ओके, हम इसके यहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी वो आएगी आपकी के एक्स डी एक्स हो जाएगी. ओके, के एक्स क्या, दिस इज द फोर्स एक्टिंग, डी एक्स क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से जो आपकी एनर्जी आती है वो आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर की इक्वल आती है, जो एनर्जी यहाँ पर हमने ली है. यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर आपका क्या एलोंगेशन है, एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन
कंप्रेशन, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज बिकॉज इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग वर्क इज डन ऑन द स्प्रिंग अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि रीजन भी आपका बिल्कुल क्या करेक्ट है, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपका एजर्सन भी करेक्ट है, रीजन इज करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्सन है, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, ओके। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द correct answer of this question, okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.